जो कुछ में क्या हमसे ऐसा भी हो सकता है कि गलत हो जाए, श्री जी के विरुद्ध आचरण हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अब जैसे हम कोई आके हमसे संसार की बातें करने लगे तो हम इसे श्री जी की इच्छा मानेंगे क्या? इसमें हमारे गुरुजनों का आदेश है, अलम विषय वार्तया, बंद करो भोगों की चर्चा। तो अब जब कोई भोगों की चर्चा करेगा तो राधा 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 राधा, मुझे नहीं सुनना। और उसको कहते भैया श्री जी की जैसी इच्छा। तो देखो ये समझना होगा, कोई गलत आदमी आकर के हमारे गलत व्यवहार कर, हम कहते श्री जी की इच्छा, ऐसे उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। जब तक हमारी अध्यात्म की ऊंची स्थिति नहीं आती तब तक सावधानी की जरूरत है। हमारे पास कोई गलत व्यक्ति, गलत आचरण या हमारा मन ही गलत सलाह दे रहा है, वो श्री जी की इच्छा नहीं है, वो वासना है, वो गलत संग है, वो कुसंग है। उसके लिए आदेश है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। आदेश है ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर हमारी कोई वृत्ति गलत है या कोई व्यक्ति गलत है तो हमें उसके संग का त्याग करना है। हर समय हमारा प्रयास ये है कि एक एक श्वास में हम कई कई नाम जप कर सकें। प्रयास है, असफलता हो रही तब हम कह रहे हैं जैसी श्री जी की इच्छा, पर प्रयास हमारा जारी रहेगा। भजन हम बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत तृप्तिजनक करते हैं, ऐसा आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि जितने आप भजन में लगोगे उतनी भूख बढ़ जाती है भजन की। बार बार हृदय रहता है कि कब ऐसा होगा हम छक के भजन करेंगे, और पूरा जीवन निकल जाता है। पर ऐसा नहीं लगता कि हमारे द्वारा ऐसा भजन होता है जिससे हम तृप्त हो जाएं। वो भूख बनी ही रहती है, और इतनी बनी रहती है कि फिर रोना आता है कि वो भजन कब होगा। और भजन में है, रात दिन भजन है, फिर भी भजन की भूख है। यही भगवान की कृपा होती है कि इतनी भजन की भूख बढ़ जाती है कि भजन के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब उससे पूछो कि भजन ठीक हो रहा है तो रो के कहेगा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ये तो भागवतिक बात हुई। पर वास्तविक यदि हमारा कोई भजन से विलग आचरण है तो हमें फिर उस पे ये नहीं मानना चाहिए कि श्री जी की जैसी इच्छा है। नहीं, हमको उसमें लड़ना पड़ेगा। श्री जी के प्रतिकूल हम आचरण नहीं करेंगे, प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम किसी की हिंसा, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार नहीं कर सकते। तभी तो मार्ग बनेगा परमार्थ का। नहीं, फिर अगर हम इसे छूट दे देंगे तो मन फिर वहीं पहुंच जाएगा, कहेगा भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो इसलिए हमें सावधान रहना है।